अहम बात ये होती है कि आप इन चीजों की जो है वो लर्निंग कर लेना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल मार्केट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज है यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग। नंबर 2 डिजिटल एक्सचेंज है। एंड नंबर 3 जो कि हम आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, इसको कहा जाता है सिंथेटिक इंडाइसेस। इसके अंदर भी एक इंटरनेशनल मार्केट है जो कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मार्केट अप डाउन करती है। जिसमें मजेदार बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, जबकि जो सिंथेटिक इंडाइसेस की मार्केट है वो आप पूरे 7 डेज अ वीक जो है उसमें काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। फिर इसी तरीके से अगर आगे बात की जाए कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, दो अल्फाज का मुरक्कब है। और फॉरेन और एक्सचेंज, फॉरेन से फॉर लिया गया और एक्सचेंज से एक्स लिया गया तो ये बन गया फॉरेक्स। और फॉरेन एक्सचेंज जो है ये करेंसी में ट्रेड होती है इसके अंदर। और ये पेयर्स की सूरत में होती है, जोड़े की सूरत में होती है। अकॉर्डिंग टू 2019 एक रिपोर्ट जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं उनके सेंट्रल बैंक के मुताबिक, ग्लोबल बैंक फॉर नेशनल सेंट्रल बैंक, द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर फॉरेक्स रीच्ड $6.6 ट्रिलियन पर डे। डेली जो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, जो लोग आके इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो $6.6 ट्रिलियन है। ये 2019 तक की रिपोर्ट है। अब इसमें और भी ज्यादा तादाद बढ़ गई होगी लोगों की, तो ये जो है वॉल्यूम बढ़ गया होगा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। इसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। अब इस मार्केट में काम करने के लिए आपको जो है वो 3 किस्म की जो है वो पार्टीज होती हैं, उनके साथ आप मिलके काम करते हैं। एक पार्टी को ट्रेडर कहते हैं, एक को ब्रोकर कहते हैं, एक को लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहते हैं। आप लोग ये पॉइंट नोट करते रहें, क्योंकि आज के नोट्स आपने बनाने हैं और आपकी असाइनमेंट क्या होगी ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। और आप लोग जिनकी असाइनमेंट नहीं होगी वो रात 11 बजे तक अटेंडेंस नहीं भेजेंगे तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे चार्जेस नहीं है और हमारी डिमांड नहीं है और हम किसी भी चीज़ के अंदर आपको अटैच नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप नॉलेज ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें। तो आपको भी अपनी संजीदगी जो है वो शो करना होती है, असाइनमेंट बना के, स्क्रीनशॉट बना के और ग्रुप के अंदर सेंड करने को, अटेंडेंस ग्रुप के अंदर। तो इतना तो बंदे को सीरियस होना चाहिए और गाइडलाइन लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करने के लिए आपको 3 पार्टीज की जरूरत है। नंबर 1 ट्रेडर, नंबर 2 ब्रोकर, नंबर 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर। हु इज लिक्विडिटी प्रोवाइडर? लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? इसको बैंक कहते हैं। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? मार्केट में तेजी को। मैं और आप तो पैसा मार्केट में डालें तो तेज नहीं होगी, लेकिन बैंक पैसा डालता है तो मार्केट फौरन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। इसको लिक्विडिटी कहते हैं, यानी मार्केट में तेजी लाने वाले को लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यानी ये बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। और हम डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनी और बैंक से तो नहीं अटैच हो सकते ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर जो हम ट्रेडर्स हैं, हम छोटे छोटे परचून ट्रेडर्स हैं, कोई $50 वाला, कोई $100 वाला, कोई $200 वाला, कोई $1000 वाला, ये फिर ब्रोकर के जरिए से लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी एलपी यानी बैंक के साथ अटैच होते हैं और ट्रेड करते हैं और उसके अंदर लॉस या प्रॉफिट जो वो करते हैं। जिनका मेंटर अच्छा हो, जिनका कोच अच्छा हो, जिनका लीडर अच्छा हो, जिनका ट्रेनर अच्छा हो, वो लॉस नहीं करते। जो फॉलो करते हैं वो लॉस नहीं करते और जो फॉलो नहीं करते वो लॉस करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। जो बात मानेगा वो कामयाब रहेगा, जो बात नहीं मानेगा वो कामयाब नहीं रहेगा। क्योंकि हम जस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। हमारी एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन जो है सिस्टम, हम जस्ट एजुकेट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारी कोई डिमांड, कोई हिडन चार्जेस है वो नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। यानी ट्रेडर ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाता है और ब्रोकर आगे बैंक के साथ अटैच होता है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए इसके अंदर मेजर करेंसीज होती हैं, जैसे कि इस वक्त आपके सामने डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे यूएसडी है तो ये करेंसी है डॉलर में और ये कंट्री है यूएसए। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो आपको नजर आएगा CHF,
तो ये फ्रांस की करेंसी है और कंट्री स्विट्जरलैंड, ठीक है, उसके अंदर जो है इस्तेमाल होती है। तो आप लोगों की असाइनमेंट का आज का पहला पॉइंट ये है कि आज आपने मेजर करेंसीज का सिंबल, करेंसी नेम और कंट्री नेम ये आपने अपनी डायरी पर लिखना है। लिखने के बाद उसकी फोटो बनानी है और अटेंडेंस ग्रुप में डाल देना है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये मेजर करेंसीज इस वजह से हैं कि 80% बिजनेस वॉल्यूम जो है वो इन करेंसीज में जो है वो बिजनेस मैन जो है और बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े बैंक इन बड़ी जो करेंसीज हैं मेजर करेंसीज इनमें इन्वेस्टमेंट होती है। जो 80% इन्वेस्टमेंट है इन करेंसीज के अंदर होती है। अब इसके अंदर आप काम करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रेडर चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए, एक बैंक चाहिए। ट्रेडर, वी आर अ ट्रेडर, हम ट्रेडर हैं। ट्रेडर को नॉलेज चाहिए। हमारे ब्रोकर जो है वो हमें सॉफ्टवेयर देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं जो iOS से भी डाउनलोड होता है और आपके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड होता है। इसको कहा जाता है मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एनालाइज करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं? ब्रोकर आपको ग्राफ देता है, ब्रोकर आपको चार्ट्स देता है, पाउंड का चार्ट, यूरो का चार्ट, करेंसीज का चार्ट, डिफरेंट कमोडिटीज का चार्ट, स्टॉक्स का चार्ट, इंडाइसिस का चार्ट, इंडेक्सेस का चार्ट, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, इन चीजों का चार्ट आता है। उन चार्ट के ऊपर आप एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये चार्ट कौन प्रोवाइड करता है? ब्रोकर। चार्ट आप कैसे देख सकते हैं? मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए से ब्रोकर के दिए हुए चार्ट पर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए आपके पास 3 किस्म के चार्ट्स होते हैं। पहला चार्ट है उसको बार चार्ट कहते हैं, दूसरे को कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं और तीसरे को लाइन चार्ट कहते हैं। हम जो मैक्सिमम काम करते हैं लोग ट्रेडर्स, वो कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर जो है वो काम करते हैं। और कैंडल स्टिक चार्ट पे हम इंशाल्लाह ताला पूरी एक वीडियो बनाएंगे और आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में गाइडलाइन देंगे, जिसके जरिए से मेन जो कैंडल्स हैं, सिंगल कैंडल है, डबल कैंडल्स हैं, ट्रिपल पैटर्न कैंडल्स हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाएंगे। तो बार चार्ट, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, ये 3 किस्म के चार्ट होते हैं। ये मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने नोट करना है, कैंडल स्टिक्स चार्ट जो है इसके अंदर आप लोगों ने आना होता है। इसके अंदर आपने मार्केट को एनालाइज करना होता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे आई थिंक सो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा बार चार्ट लिखा हुआ है, ये लाइनें हैं। कैंडल स्टिक डबियां हैं, आप देख रहे हैं, लंबी लंबी और उन कलरफुल है। लाइन चार्ट में सीधी लाइन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ना। तो इस तरीके से जो है वो काम आप चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो बात समझ आ गई आपको? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट फॉर एनालाइज द मार्केट। तो हम उसमें जो चीज चार्ट पे काम करते हैं उसको कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं और ये आपको इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि आपको बताया गया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब इसके अंदर ट्रेड करने के लिए आपको पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती है। जैसे ग्रीन कलर में आपको यूरो नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको रेड नजर आ रहा है, यानी ग्रीन और रेड। ग्रीन यूरो है, रेड यूएसडी है। तो याद रख लें, जो भी आपकी लेफ्ट साइड पे होगा उसको बेस करेंसी कहते हैं, जो कि राइट साइड पे होता है इसको काउंटर करेंसी कहते हैं। याद रख लें, जब भी आप बाय का बटन दबाते हैं, किसी चीज की खरीदारी करते हैं, तो आप बेस को खरीदारी करते हैं। और जब भी आप सेल का बटन दबाते हैं तो आप बेस को ही सेल करते हैं अगेंस्ट द काउंटर। यानी जब काउंटर ऊपर जाएगा तो बेस करेंसी गिर जाएगी तो हम सेल का बटन दबाएंगे। तो अगर काउंटर नीचे आया तो बेस ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम बाय का बटन दबाएंगे। यानी जब भी मार्केट ऊपर जाती है हम बाय करते हैं, जब भी मार्केट नीचे आती है हम सेल करते हैं। एविडेंस को देख के, चार्ट पैटर्न्स को देख के और प्राइस एक्शन को देख के। ये क्या होता है? ये एडवांस के अंदर आप लोगों को टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। आज जस्ट आपका ये रिपीट किया जाता है। एक ट्रेडर को ब्रोकर के पास जाने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, रियल मनी से ट्रेड होती है। तो आप यूएसडी डॉलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इनके अंदर जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जायज कैश और इजी पैसा है, इसी तरीके से ब्रोकर जो करेंसी एक्सेप्ट करता है वो ट्रेडेबल डॉलर होते हैं। वो डिजिटल डॉलर नहीं होते सिंपल कि सिर्फ डिजिट्स हैं किसी कंपनी के।
2 नंबर कंपनी तो होती नहीं है, वो डिजिट्स तो देती नहीं है। यहाँ पर वो ट्रेडेबल डॉलर होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट फिजिकल जो एक्सचेंजर है वो भी लेते हैं और ऑनलाइन एक्सचेंजर है वो भी लेते हैं और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो ये ब्रोकर कौन से डॉलर जो है वो लेता है, स्क्रिल है, नेटलर है, पेयोनीर है, परफेक्ट मनी है, पेपॉल है। ये ऐसे ही है जैसे जैज कैश है और उसी के साथ साथ इजी पैसा है, नया पे है। इस तरीके से उनके पाकिस्तानी रुपीस में लोग एक्सेप्ट करते हैं, चीजों का लेन देन करते हैं, वो करेंसीज दे के, जैज कैश के पैसे दे के, या जो है वो इजी पैसा का पैसा दे के, जो कि होते पाकिस्तानी करेंसी है। इसी तरीके से डॉलर ही होते हैं जो कि स्क्रेल के हों, नेटलर के हों, परफेक्ट मनी के हों, तो होते डॉलर्स ही। तो ट्रेडर ब्रोकर के पास जाता है, ट्रेड करता है डॉलर में, और डॉलर जो ब्रोकर एक्सेप्ट करता है वो डॉलर होते हैं स्क्रेल, नेटलर, पेयोनी, परफेक्ट मनी, पेपाल, यानी ट्रेडेबल डॉलर्स होते हैं। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको 1-2 दफा सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ब्रोकर्स की 2 किस्में होती हैं, एक डीडी ब्रोकर होता है, एक नॉन डीडी होता है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो एक जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ट्रेडर को पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का और फंडामेंटल एनालिसिस का, ट्रेंड का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, टाइम फ्रेम, ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप, इंडिकेटर्स हैं मेन जो आगे चल के हमारे प्रो स्किल्स में काम आएंगे। ठीक है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, आरएसआई है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, कंट्री वाइज न्यूज आती है, ये न्यूज किसी मुल्क का सदर या वजीर आजम बोलता है, उस मुल्क पे कितना असर पड़ता है, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तो वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है वहां से देख सकते हैं, investing.com वेबसाइट है वहां से देख सकते हैं, और ब्लूमबर्ग चैनल है वहां से आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो हम आपको जो एडवांस ट्रेनिंग देंगे वो ये टॉपिक होंगे जो एक नॉर्मल ट्रेडर है, जो एक आम ट्रेडर है या एक खास ट्रेडर है, उसको ये मस्ट नो, उसको लाजमी पता होने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस उसको आने चाहिए। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कल से हमारी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस यानी ट्रेंड के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग का आगाज हो जाएगा, और कल आपका एडवांस का सेशन होगा उन लोगों के लिए जो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, और असाइनमेंट क्या है वो एंड पे आपको मैं इंशाल्लाह ताला बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह। ओके, तो बेसिक कोर्स के अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अब आपकी असाइनमेंट है। व्हाट इज एम्फा? एम्फा इज ए फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। प्रोजेक्ट्स ऑफ एम्फा, 5 प्रोजेक्ट हैं। गो सेल्फ मेड पाकिस्तान, फिर इसी तरीके से इसका होप फॉर लाइफ, एम्फा फाउंडेशन, फिर इसी तरीके से इसका MIT रियल एस्टेट का बिजनेस है, फैमिली फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट का बिजनेस है। तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे 3 है, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट ये मौजूद है। जैसे पाकिस्तान में होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज होती है। हाउ मेनी एजुकेशन सिस्टम? देयर आर 3 एजुकेशन सिस्टम। नंबर 1 एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जहाँ पे स्कूल की तालीम होती है। नंबर 2 प्रोफेशनल एजुकेशन। नंबर 3 इज फाइनेंशियल एजुकेशन। तो हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स 2 अल्फाज का मजमुआ है, फॉरेन एंड एक्सचेंज, इसको फॉरेक्स कहते हैं। और फॉरेक्स ऑनलाइन करेंसियों का लेन देन होता है, आप ट्रेड करते हैं, खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। हाउ मेनी पार्टीज इन फॉरेक्स? There are 3 parties in forex: trader, broker and liquidity provider या bank. Who is trader? We are a trader. Who is broker and types of broker? वो आगे चल के आप पढ़ेंगे। Who is bank? LP यानी liquidity provider होता है। ठीक है। How many charts? 3 types of chart. और best chart आपके जेहन में आना चाहिए, कैंडल स्टिक चार्ट। व्हाट इज बाय एंड सेल? जब भी मार्केट ऊपर जाती है आप बाय करते हैं, जब भी मार्केट नीचे आती है आप सेल का बटन दबाते हैं। बाय करते हैं तो बेस बाय होता है, सेल करते हैं तो बेस सेल होता है, अगेंस्ट द काउंटर। हाउ टू रीड द करेंसी पेयर्स? लेफ्ट साइड वाली जो पेयर होता है उसको बेस करेंसी कहते हैं, जो कि राइट साइड पे होता है उसको काउंटर करेंसी कहते हैं। मेजर पेयर्स इन फॉरेक्स
ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं, वो आपने लिखने हैं और उसको भेज देना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये वाले टॉपिक हम एडवांस में शामिल करते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बेसिक और एडवांस को मिक्स करके अगले 7 से 14 दिन में आपका सेशन होने जा रहा है। तो आज का बेसिक कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये तमाम चीजें, आज ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, इस पे कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने नाम के साथ बैच लिखना है। 11th बैच, नेम अली, टाइम लिखना है 2 PM है, 4 PM है, कैसा लगा वो कमेंट करेंगे, ओके। और उसका स्क्रीनशॉट बनाएंगे और अटेंडेंस ग्रुप के अंदर भेज देंगे। अटेंडेंस लगाने का टाइम रात 11 बजे तक है, ओके, ताकि आप लोग इसको प्रॉपर देख सकें और रिपीट हो सके। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी मेरी बात को? तो अटेंडेंस का टाइम है रात 11 बजे तक। ये जो वीडियो अभी अपलोड किया जाएगा, ये जो रिकॉर्डिंग अभी की जा रही है, ये सारा आपने देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट का आपने स्क्रीनशॉट बनाना है और अटेंडेंस ग्रुप के अंदर भेज देना है। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो ग्रुप को अभी ओपन किया जाएगा, उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल के साथ आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, अच्छी लगी हो तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। बेसिक कंप्लीट हो गया। 14 नंबर से लेके 20 नंबर तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको बेसिक और एडवांस को मिक्स करके आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।